हेलो क्लास 9। आज हम अपना चैप्टर द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कराई है, और जिस बच्चे ने नहीं करी है तो पहले वो जाकर करो, क्योंकि सारे रूल्स तो वही बताया है मैंने। ठीक है ना, सारा इंट्रोडक्शन तो वही है, तो पहले वो देखो, फिर उसके बाद ये करते हैं। ये इसमें क्या है हमारा एंड एक्सरसाइज में, सबसे पहले हमारे को ये 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। इन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी तब समझाऊंगी। बस इतना बता देती हूँ कि ये हमारे x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट है, ठीक है। मुझे आपको पता है कि हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x और एक y। इस पॉइंट का भी एक x और एक y, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको भी 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। सिंपल, समझ में आई। तो x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 है क्या है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है जब क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। क्या है, अगर दो एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, एक x और एक y, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, है ना, बता रखा है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। तो सिंपल है, इसमें तो सिर्फ हमें क्या लिखना है, 0,0, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि पॉइंट W x और उसका x कोऑर्डिनेट -5 है ना। तो हम कैसे लिखते हैं, पहले x वाला लिखते हैं, फिर एनी नंबर लिखते हैं y के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर y हमारे को नहीं पता है, तो हमने ये हमारा x का कोऑर्डिनेट -5 है, और ये y हमारा w का एक कोऑर्डिनेट मान लिया हमने, क्योंकि x तो हमारे को दे रखा है -5, ठीक है, और w का y नहीं दे रखा, तो हमने ये मान लिया y होगा, कोई एनी कोई नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। पॉइंट h के कोऑर्डिनेट प्रिडिक्ट करने आपको, w के नहीं, w के तो है हमारे पास, हमें h के कोऑर्डिनेट प्रिडिक्ट करने हैं, विच इज ऑन द लाइन, विच इज ऑन द लाइन। पहले तो ये 0.5 -5 है, ठीक है। अब वो कह रहा है विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। वो कहां पर है पॉइंट, W से होता हुआ जा रहा है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। यहाँ W है, मान लो ये W है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हमें तो बस उसने ये बोला -5 उसका x है, y कहाँ है मुझे नहीं पता, ऊपर नीचे कहाँ है मुझे नहीं पता, मैंने उसको y लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि h जो है वो किस पर है, उस लाइन के थ्रू जा रहा है जहां पर W है, और वो लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है। बिल्कुल सही है, y एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो लाइन, ठीक है ना, y एक्सिस के पैरेलल आ रही है। विच क्वाड्रेंट कैन h लाई इन। तो h कहाँ हो सकता है, h कहाँ हो सकता है, h कहाँ हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी होता है, हो सकता है, और ऑन y एक्सिस भी हो सकता है। तो h can be in second quadrant, h जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। कब कब हो सकता है सेकंड में, जब y की वैल्यू प्लस की हो, ठीक है ना, व्हेन y इज ग्रेटर देन 0, मतलब y की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, प्लस में हो, y इज ग्रेटर देन 0। जब अगर y जो है ग्रेटर देन 0 हो तो h कैन बी कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में, और h कैन बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कब हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कब हो सकता है, जब y की वैल्यू 0 से कम हो, मतलब माइनस में हो,
ठीक है, y इज लेस देन 0। h कैन बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, y क्वाड्रेंट में भी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब y की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ हो। और अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो y की वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछा है अगला क्वेश्चन, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h? क्या पॉइंट h के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? सेम होंगे, क्योंकि y तो हमें w में भी नहीं पता और y हमें h में भी नहीं पता। हमें ये पता है कि वो जो है सेम लाइन पर आ रहा है, सेम लाइन पर आ रहा है, तो वो -5 तो होगा ही होगा, -5 तो होगा ही होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ h कैन बी -5, y कोई भी हो सकता है, y कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी एनी नंबर हो सकता है। हमने खाली y इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें जब उसका नहीं पता तो हमें इसका कैसे पता होगा। हमें तो x का पता है, हमने x का बता दिया, क्योंकि वो x वाला ही को जो नंबर है उसी लाइन पर ही ये सारे नंबर होंगे ना, पॉइंट्स होंगे। y में जो भी पॉइंट्स हैं वो सब x के तो -5 के ही हैं, क्योंकि वो लाइन जो है -5 से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा, मान लो ये यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर है 1 2 3, तो ये पॉइंट क्या होगा? -5, 3। यहाँ पर कोई पॉइंट है -1 -2 -3, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा? यहाँ पर क्या होगा? -5, -3। तो अब ये y का तो हमें पता ही नहीं है, पहले से ही नहीं पता, तो हम अभी क्या बताएंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट h के क्या हो सकते हैं? -5 गारंटेड है, और y कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। यहाँ पे लिख दो y कैन बी एनी रियल नंबर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कंसीडर द पॉइंट RAMT। इन पॉइंट को कंसीडर करो और इनको ज्वाइन कर दो सेम ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले यहाँ बनाएंगे, फिर उसके बाद पूछा है क्या प्रिडिक्ट करो, क्या साइड्स ऑफ RMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन सी दो साइड, टू साइड, कौन सी दो साइड जो है परपेंडिकुलर होंगी आपस में एक दूसरे के, तो प्रिडिक्ट कर सकते हो। वैसे हम कर तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले करके दिखाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कैसे प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। आप लोग अभी तो आपके लिए न्यू है, तो आप अभी तो कर नहीं पाओगे ना प्रिडिक्ट, तो हम प्रिडिक्ट सिखाएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो पहले हम प्लॉट करते हैं और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे प्रिडिक्ट करना है। अगर MCQ क्वेश्चन आ जाए तो आपको अपने आप से सोचना आना चाहिए बिना बनाए, ठीक है। तो मैं पहले प्लॉट करके बताती हूँ आपको कैसे करना है और फिर उसके बाद बताऊंगी कि कैसे प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट लगा लेते हैं 3,0। ये लग गया हमारा 3,0 R, क्योंकि हमारा 0 है, y एक्सिस पर तो जाएगा ही नहीं, तो ये R पॉइंट आ गया मेरा 3,0, ठीक। A पॉइंट क्या है हमारा? 0,2, तो यहाँ 0 -2, ये हमारा A पॉइंट आ गया, क्या है? 0,-2, ठीक। M पॉइंट क्या कह रहा है? -5, ये रहा -5 -2, ये रहा पॉइंट मेरा M, 0 नहीं -5, -2 लिख लेते हैं। ये ना मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, क्योंकि बाद में ज्वाइन भी करना होगा ना, तो ज्वाइन करते वाला दिक्कत होगी, तो कोऑर्डिनेट में अभी इसके नहीं लिखे, ठीक है। ये पॉइंट ये रहा मेरा, दिख रहा है? लिख देती हूँ, नीचे आ जाएगा 0,-2, ठीक। अब P पॉइंट क्या है? -5,2 ऊपर, ये रहा P पॉइंट, ठीक है। इसके क्या है? -5,2। देखो हमारे को मिरर, यहाँ थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज। यहाँ तो साफ दिख रहा है हमारे को मिरर इमेज, दिख रही है? ये P पॉइंट और M पॉइंट मिरर इमेज बना रहे हैं, ये तो सिंपल दिख रहा है हमारे को प्लॉट करने के बाद, लेकिन
हमारे को सोचना कैसे, प्रिडिक्ट कैसे करना है, वो मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। देखो पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा है आर ए, उसने कहा है ऑर्डर में हमारे को इसको मिलाना है, तो पहले आर को ए से मिलाया, फिर ए को एम से मिलाया, रैम को सी से मिलाया, ये मिला दिया हमने। ठीक, चलो इस आर ए को आर सी को भी मिला लेते हैं, ये मिला लिया। ठीक है, ये बन गया हमारा रैम, बन गया ना रैम, बिल्कुल रैम की तरह ही बना है, शेप भी रैम की है। पता है ना रैम क्या होता है, ऐसे स्लाइडिंग में होता है जो, है ना, स्लाइडिंग में है ना, रैम को बन गया हमारा पूरा। तो अब ये पूछा है हमारे से क्वेश्चन में, टू साइड्स ऑफ रैम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको दिख रही है ये पी एम और एम में ये परपेंडिकुलर है। पहले हम आंसर लिख लेते हैं, फर्स्ट का आंसर क्या है, पी एम परपेंडिकुलर टू ए एम। ठीक, ये दोनों पी एम और ए एम दिख रही है ना, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, जो ऐसे एल में लाइन बनती है, जो एल में लाइन बनती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ बन रही है पी एम और ए एम बन रही है। तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स चेक करो बड़े आराम से, देखो ए एम दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, -2। ठीक है, पी एम दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, -5 दिख रहा है। दोनों के एक्स एक्सिस सेम है इधर, ठीक, और इधर दोनों के वाई एक्सिस सेम है। ठीक है, तो जहां पर दोनों के एक्स एक्सिस सेम हो वो वाली लाइन, और जहां पे दोनों के वाई एक्सिस सेम हो वो वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। सिंपल, ये चीज दिमाग में रख लेना, प्रेडिक्ट करना आसान हो जाएगा। क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस दोनों के सेम है और वाई एक्सिस दोनों के सेम है, तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी। ठीक, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेम। ठीक, ये ध्यान में रखना है प्रेडिक्ट करने के लिए। दूसरा, वन साइड ऑफ रैम दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, एक साइड जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एम जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ए का जो एक कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, और एम क्या है, -5, और ये हमारा 0 -5, समझ में आ रही है। ए एम, हमें इसे एक्स एक्सिस को देखना है, ये देखो जहां पर भी 0 है वो हमारी उसकी पैरेलल है, ऐसे यहाँ पर भी 0 है, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। तो वाई एक्सिस के पैरेलल क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर आर लिखा है, आर ए, आर ए, आर आर और ए, वाई एक्सिस पर 0 है और ए पर -2 है। हाँ ये देखो, ये देखो आर ए, ये तो पैरेलल नहीं दिख रही हमारे, ठीक है ना। तो पैरेलल को हमारे को प्लॉट करके देखना ही पड़ेगा, पैरेलल को हमारे को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होएगी, तो आप पैरेलल के लिए प्लॉट करके देख लेना। तो यहाँ पर प्लॉट करके देख लिया हमने, तो हमारा ए एम जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो हमारी वन साइड ऑफ रैम दैट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ एक्सिस, तो वो कौन सी है, ए एम, ए एम है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, यहाँ पे पूछा है कौन सी वन साइड है जो पैरेलल है एक्सिस के, तो वो कौन सी है, ए एम है पैरेलल एक्स एक्सिस के। अब अगला पूछ रहा है 2 पॉइंट, ये तो पहले से ही पता चल रहा था हमारे, मिरर पॉइंट, और इसकी प्रिडिक्ट करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या हो सकती है, देखो पी और एम चेक कर लो, इनमें दोनों में क्या है, दोनों के कोऑर्डिनेट एक्स के तो सेम ही है, और वाई में एक माइनस एक प्लस है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। मिरर में क्या चीज सेम होती है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट एंड बैक, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है ना। और कौन से एक्सिस में मिरर इमेज बन रही है, एक्स एक्सिस पर। कौन से एक्सिस पर इमेज बन रही है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज, तो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, P एंड M, और इन वन एक्सिस विच एक्सिस विल दिस बी, तो एक्सिस कौन सा है, एक्सिस हमारा कौन सा है, एक्स, सिंपल, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, इन सिंपल इजी है।
आपको क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो परपेंडिकुलर के लिए आपको देखना है जिसके एक्स एक्सिस ए के और एम के, वाई एक्सिस ए के और एम के वाई एक्सिस इक्वल है, इट मींस ये एक लाइन बन सकती है। फिर पीएम, पीएम में देखो तो पी और एम दोनों के एक्स एक्सिस सेम है, ठीक है, एक के हमारे वाई के थे, एक के हमारे पी एक्स के हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इट मींस हमारे ये परपेंडिकुलर में है। पैरेलल एक्सिस के लिए थोड़ा सा आपको बनाकर देख लेना पड़ेगा। और जो थर्ड है पॉइंट मिरर का, मिरर वाला, उसमें तो बहुत इजी है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखो सेम डिस्टेंस है -2 2, और ये दोनों एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये हमारी मिरर इमेज है, तो हम ये इस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वरना प्लॉट तो कर ही सकते हो, प्लॉट करके आंसर बता सकते हो, सिंपल, कुछ भी दिक्कत नहीं है, प्रिडिक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, प्लॉट करो और आंसर बता दो। हमेशा कंफ्यूजन तो रहनी नहीं चाहिए, करेक्शन में काम करना चाहिए, ठीक है। तो एक्यूरेट काम करना चाहिए, और बिल्कुल एक्यूरेट हम तभी बता सकते हैं जब हम प्लॉट कर सकते हैं, तो प्लॉट कर लो और बता दो, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्लॉट करो जेड कर्व जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, -6 ऑन कार्टेशियन प्लेन। मैंने कार्टेशियन प्लेन तो बना दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसमें, और ये हमारा वाई एक्सिस है ना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कार्टेशियन प्लेन तो बना हुआ है। अब इसको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, और उसकी तीनों साइड की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, जेड को। तो हमारा ये एक्स एक्सिस पर 5 है और वाई एक्सिस पर -6, तो ये हमारा पॉइंट हो गया जेड पॉइंट, 5, -6, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि इसका एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे बनाएंगे, देखो यहां से एक लाइन खींच लेते हैं और एक यहां से, हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। हम नेम भी दे देते हैं इसको, ये हो गया आई, ये हो गया एन, क्योंकि जेड तो है ही हमारे पास, आई जेड एन बन गया एक ट्राइंगल, ठीक है। अब इसकी लेंथ निकालनी है 3 साइड्स की, तो सबसे पहले हम आई जेड की लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ आई जेड। तो आई जेड की लेंथ जो है वो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे को डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो है 0 से 6 यहाँ इसके पैरेलल है, ये बिल्कुल आई जेड जो है वो इस लाइन के पैरेलल है ना। तो ये 0 से 6 पॉइंट तक मूव किया, तो इट मींस इसकी लेंथ कितनी हो गई, 6 यूनिट, ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा देखिए तो एनजेड, एनजेड इसकी लेंथ क्या होगी, ये एनजेड, ये भी देखो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन है ना। तो ये 0 to 5 मूव हुई है, तो ये भी 0 to 5 होगी, तो ये भी कितने यूनिट हो गए, 5 यूनिट। तो ये तो बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। अब यहां पर देखो, ये लाइन जो है हमारी स्लैंटिंग लाइन है, ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो हम इसको या तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं, सिंपल। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी, क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, है ना। बट हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तब निकाल सकते हैं जब हमारे को सिंगल नंबर दिए हों, है हमारे पास सिंगल नंबर, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। पाइथागोरस से निकाले या डिस्टेंस फॉर्मूले से, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं, क्योंकि पाइथागोरस तो कर ही लिया, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में आप पहले तो एन के कोऑर्डिनेट लिख लो कितने हैं। एन के कोऑर्डिनेट में देखो एक्स पर क्या है 0 और वाई पर क्या है -6, ठीक। आई के कोऑर्डिनेट देखो कितने होंगे, एक्स पर क्या है 5 और वाई पर क्या है 0, ठीक है। हम इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, मैं जान के इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल रही हूँ, क्योंकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला करके दिखाना है ना मुझे, ताकि आगे आपको किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना हो तो वो इजी लगे, कुछ भी ना हो। तो हम इन नंबर्स को
सबसे पहले नेमिंग दे लो, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक। अब मैं उसमें लिख लो x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 5 और y1 इज इक्वल टू -6 और y2 इज इक्वल टू 0। कर लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, आई एन, ठीक है। आई एन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं फटाफट, सिंपल, कुछ भी नहीं है। लिख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर रूट x2 कितने है 5 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 कितना है 0 माइनस y1 क्या है -6 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस का साइन था और ये -6 भी था, तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 0 गए तो कितने बचेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 6, नहीं भी होता तो भी हमारा माइनस जो होता है वो जब स्क्वायर हो तो प्लस हो जाता है, अपने आप हो जाता है, तो टेंशन वाली बात तो है ही। 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस यहाँ पर भी 60 बचा है तो 6 का स्क्वायर कर देती हूँ 36, ठीक। इनको प्लस कर लेते हैं, कितना आया 6 और 5 11, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 61, तो 61 का स्क्वायर रूट हमारा आई एन का डिस्टेंस आ गया। तो लेंथ ऑफ आई एन कितनी हो गई हमारी 61 का स्क्वायर रूट, ठीक। तो हमारे को इसमें अब स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हम इतना ही निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है 4। अब करते हैं 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लेते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है 5 तो। 5 में क्या पूछ रहा है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर ही ना हो तो क्या होगा, क्या ये सिस्टम जो है सारे पॉइंट्स लोकेट कर पाएगा ऑन 2D प्लेस पे। बच्चे कहेंगे नो मैम, बिल्कुल सही है, नहीं। अगर हमारे सारे नेगेटिव भी पॉइंट ना हो तो हम सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट ही नहीं लगा पाएंगे। जब पॉइंट नहीं लगा पाएंगे तो 2D प्लेन रह ही नहीं जाएगा, और 2D प्लेन नहीं रह जाएगा तो लोकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा आंसर है कि हम ऐसे सिस्टम में जो है 2D प्लेन को अलाउ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, और नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो हम सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पॉइंट लगाएंगे, नहीं लगा सकते ना। तो ये तो बच्चों को सबको अपने आप ही पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आर द पॉइंट m -3, -4, a 0, 0 और g 6, 8 क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है। ये जो पॉइंट्स हैं तीनों क्या ये स्ट्रेट लाइन पर है। एक ऐसा मेथड बताओ जिसमें हमारे को प्लॉटिंग भी ना करनी पड़े, ज्वाइनिंग भी ना करनी पड़े। अब हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ज्वाइनिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ क्या करना है, ऐसा मेथड बताना है जिससे हम सीधा सीधा बता दें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक लाइन में। कैसे बताएंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट है, एक है M, एक है A और एक है G। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो अगर मेरी ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट 2 है और ये 3 है तो mg कितना होगा 5। सिंपल सी बात है, अगर मेरा ma का डिस्टेंस 2 है और ag का डिस्टेंस 3 है, तो अगर ये सीधा सीधा जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों का टोटल। तो निकाल लेते हैं हम, पहले ma का डिस्टेंस, ag का डिस्टेंस और mg का डिस्टेंस, ठीक, निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, मैंने वैसे ओरिजिन वाला फॉर्मूला भी बताया है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो बार बार कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, फटाफट से याद है हमारे को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक, बहुत इजी है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, पुट कर देते हैं और ma की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ma, इसके लिए लाइन पर हमारे को कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। m के कोऑर्डिनेट क्या है -3, -4 और a के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0
और जी के कोऑर्डिनेट क्या है 6,8। ठीक, तो एम ए का डिस्टेंस निकालना है, तो एम ए के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे को पता ही है। अब हम उनको x2 x1 नाम दे देते हैं। ये वाला कितना हो गया हमारा x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2। सिंपल है ना, सिंपल। तो हम ये कर लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे मैंने दोबारा फॉर्मूला ऐसे लिख दिया, ऊपर तो लिखा ही हुआ था, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर x2 क्या है हमारा 0 माइनस x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये -3 है इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला, प्लस y2 कितना है 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मैंने बताया था ना ओरिजिन वाला फॉर्मूला, ऐसे ही सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा लेते, लेकिन आप कंफ्यूज होते तो मैंने इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला ही ज्यादा सुटेबल समझा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया 9 प्लस 4 4 जा 16। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 6। स्क्वायर रूट 16 और 9 कितना हो गया 25। स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। वो तो सबको पता होगा ना, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइज कर लेना है पहले। 25 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 25 का स्क्वायर रूट उसके पेयर्स बना लिए तो ये 5 आया हमारा। समझ में आई, स्क्वायर रूट याद आ गया। चलो अब एम जी का निकालते हैं, नहीं ए जी का, पहले ए जी का निकालते हैं डिस्टेंस। अब तो आई थिंक सब बच्चों को फॉर्मूला तो रट गया होगा, तो हम फॉर्मूला नहीं लिखते, बस यहाँ लिख लेते हैं। ये x2 है i2 था आई, ये x1 और ये y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं वापस। 0 माइनस कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है ना, x2 की जगह पर 0 और x1 की जगह 6 प्लस 0 y2 की जगह और y1 की जगह 8। ठीक है, फिर से वही करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस, ये माइनस में आएगा, मैं चलो लिख के दिखाती हूँ। यहाँ माइनस का 6 का स्क्वायर है प्लस माइनस का 8 का स्क्वायर, बट जो माइनस के साइन होते हैं अगर वो स्क्वायर उनके ऊपर है, उनका पावर 2 है, कोई भी पावर इवन है, तो वो साइन जो है वो प्लस हो जाए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया था, मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारा एजी का क्या आया 36 का स्क्वायर, ओ स्क्वायर 6 का स्क्वायर तो 36 ही होता है, 36 प्लस 64, इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आया 100। 6 और 4 10, 1 कैरी, 3 और 6 9 और 1 10। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। ठीक, 100 का स्क्वायर रूट 10, सब बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो निकाल लो। कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 100 2 से करा 50, 2 से करा 25, 5 से करा 5, 5 1 जा 5 हो गए हमारे। ये दो पेयर्स में बांट लो, ये 2 और ये 5, तो 2 5 जा 10। ठीक है, समझ में आ गया। आप क्या निकालते हैं mg, mg का डिस्टेंस। अब तो सब बच्चों को फटाफट पता चल गया है, ये हमारा x1 y1, इसको हम x2 y2 कर देते हैं। ठीक, ये हमारा x1 y1, इसको y2, क्योंकि पूरी लाइन का निकालना है हमने mg का, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही, आप लोग लिखना। ठीक है, फॉर्मूला मुझे पता है, मैं लिखती जा रही हूँ। x2 क्या है यहाँ पर 6 माइनस x1 क्या है यहाँ पर, ये x2 6 था, x1 क्या है -3, -3 ब्रैकेट के अंदर डालेंगे -3 और ये होल स्क्वायर प्लस 8 y2 है माइनस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो mg इज इक्वल टू 6, ये खोला ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 8
प्लस 4 का होल स्क्वायर। एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 8 और 4 12 का स्क्वायर। एम जी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, है ना। तो एम जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 14 और 8 कितना हो गए 14 और 8 22, 2 एम जी इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट नहीं पता, पता नहीं तो निकाल लो। मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कैसे निकालना है। स्क्वायर रूट करो, कैसे करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किससे करेंगे 5 से, 5 4 20 क्योंकि लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 है तो हमें 5 से करना है, 5 4 20, 2 बचा 4 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3, तो हमारा क्या आया 5 और 3, तो 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 50। क्लियर, समझ में आ रहा है स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। आई थिंक पहले आता होगा बट भूल गए होगे, गारंटेड भूलते हैं बच्चे, सारे भूलते हैं, तो मैंने सिखा दिया, अब याद रखना, ठीक है ना। mg का स्क्वायर रूट हमारा कितना आ गया 15, और अगर हम देखें ag और ma इन दोनों को मिलाएं या 5 और 10 कितना है 15, तो यहाँ पर हमारा ag प्लस ma इज इक्वल टू mg आ गया, मतलब हमारा यहाँ पर ag कितना है 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, बिल्कुल करेक्ट आ गया। Therefore M A G are on straight line, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से। क्या कह रहा है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6, जो आपका मेथड था ना प्रॉब्लम 6 का डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका यूज करना है और इन पॉइंट्स को बताना है क्या वो स्ट्रेट लाइन पर है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बट इसमें बताना है कि है कि नहीं है, बस वही सेम थिंग। उसमें हमारा आ रहा था, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने हमारे को लॉजिक समझाने के लिए कि हमारा आंसर अगर इक्वल आ रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन है, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए दो क्वेश्चन एक जैसे दे दिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, मुझे पता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर इसने कहा है कि आप प्लॉट भी करो उन सेट्स को चेक करने के लिए आंसर। पहले कहा था कि प्लॉट मत करो, आप कह रहे हैं प्लॉट भी करो, तो चलो ठीक है कर देते हैं। तो पहले तो हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद हो ही क्या होगा क्या है, फटाफट बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऊपर, है ना। बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। अब ये पॉइंट है हमारे आर बी सी, ठीक है। तो एक लाइन बना लेते हैं पहले, बिना लाइन बनाए करना मत, ठीक है, वरना कंफ्यूज रहोगे कहां पर कौन सा पॉइंट लगाना है, कहां पर कौन सा पॉइंट लगाना है। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 कॉमा -1, कई बच्चे होते हैं फटाफट से जी चलो ये x2 है x1 है x1 x नहीं, पहले लाइन बनाओ ढंग से ड्रॉ करो तभी करो, ज्यादा बेटर रहता है। -2 कॉमा -5 4 कॉमा -12, ठीक, चलो आ बी सी ये हमारे पॉइंट्स हैं। पहला हम आर बी पकड़ लेते हैं, फिर बी सी पकड़ लेंगे, फिर आर सी, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ आर बी, आर बी का डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं x2, फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे ना लर्न हो जाएगा, ठीक है, जितनी बार लिखोगे आपके दिमाग में फॉर्मूला घुस जाएगा, इसलिए फॉर्मूला ऑलवेज लिखो, ज्यादा आलस नहीं मारना। सारे बच्चे आलस मारते हैं, कौन लिखे फॉर्मूला फटाफट कर लेते हैं,
लेकिन वो पेपर वाले टाइम में फॉर्मूला याद नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन करते वक्त अगर बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं होगी, पेपर वाले दिन बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ आता होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। x2 क्या है हमारा, पहले मार्क तो कर ले, x2 हमने करा ही नहीं, x1 y1 x2 y2, ठीक। तो x2 हमारा क्या है यहाँ पर, x2 क्या है हमारा -2 और x1 क्या है -5, माइनस का साइन लगाना है और यहाँ -5, ठीक, और होल स्क्वायर प्लस y2 -5 माइनस ब्रैकेट लगाना मत भूलना अगर माइनस का साइन हो, वरना हो जाएगी गलती, ठीक। माइनस का साइन बाहर भी है, माइनस का साइन अंदर भी है, तो इन दोनों को ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक। चलो खोल लेते हैं, -2, अब पहले ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट पहले मैंने छोटा ब्रैकेट खोला, साइन प्लस कर लिए, प्लस सेम इधर -5 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे, आई थिंक इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बोर नहीं हो रहे होगे, कुछ इसका बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 5 में से 2 गए कितने बचे 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गए कितने बचे -4 का स्क्वायर, -4 कैसे आया मेरा, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 + 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। जब मैंने बताया था माइनस का साइन अंदर हो और बाहर पावर इवन हो तो हमारा माइनस साइन उड़ जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो कितना आया, मैं यहीं पर कर देती हूँ 25, √25 और हमारा कितना आ गया 5। चलो ये तो आ गई 5, आरबी की हमारी वैल्यू आ गई है 5। ओ लाइन क्यों बिठा दी मैंने ऊपर बढ़ाती हूँ, ठीक है, वहां पर मेरे को क्वेश्चन करना है ना, आर बी सी, तो हमारा आरबी का काम हो गया है, अब बीसी का लिखना है। बीसी का कितना है -2, -5 नहीं भाई, आर की भी जरूरत है हमारे को, -5, -1 और सी का कौन से कोऑर्डिनेट्स है 4, -12, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट फटाफट, बोर ना लगे, फटाफट से फटाफट करें। चलो आरबी का निकाल लिया, बीसी इज इक्वल टू, फटाफट पेन और रजिस्टर निकाल कर बैठो, करो साथ से, बोरिंग नहीं होगा, ठीक है। मैथ्स बोरिंग नहीं होती है, मैथ्स इंटरेस्टिंग होती है, करोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतने दिमाग में घुसेगी, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, पेन रजिस्टर लेके करना, ठीक है। बोर नहीं होना, बोर नहीं होना, करते जाना है फटाफट। बीसी निकालोगे आप लोग, निकालो जल्दी जल्दी, कौन 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 निकालेगा, फटाफट शुरू हो जाओ। -2 माइनस, पहले नाम तो लिए नहीं हमने ज्यादा ही जल्दी हो रही है ना, ये हमारा x2 था, ये y2 था, ठीक है। इसे x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं, ठीक। ये पहले हमारे x2 और y2 थे और ये x1 y1 मान लेते हैं, चलो ठीक है। x2 -4, ठीक, होल स्क्वायर प्लस y2 -5 -12 का होल स्क्वायर, ठीक। तो BC इज इक्वल टू क्या आ गई हमारी, माइनस माइनस प्लस हो गए तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस का है प्लस का 12 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 36 प्लस 5, 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7, 7 का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू 36 प्लस 49, कितना आया, कितना आया, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी, बोरिंग नहीं होगा। 6 और 9 कितने हो गया 15, 1 कैरी, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 85, स्क्वायर रूट 85। चलो हो गया, आरसी निकालते हैं। चलो कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, x1 y1 इसको कर लेते हैं x2 y2, ठीक। या इसको पहले हम x1 y1 नहीं, इसको पहले x1 y1 लेते हैं,
और इसको कर लेते हैं x2y2। ठीक, इसको x1 और इसको x2, चलो कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने r को x1 कर लिया, तो यहाँ पर x2 क्या है हमारा 4 -5 का होल स्क्वायर प्लस -12 -1 का होल स्क्वायर। ठीक, खोलो फटाफट, खोलो फटाफट, जल्दी जल्दी। 4 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 + 1 का होल स्क्वायर, कितना आया 9 का स्क्वायर प्लस 12 में से बन गए 11 का स्क्वायर। 9 9 का 81 प्लस 121 प्लस करो 1 और 1 2, 8 और 10, 8 और 2 10, 1 कैरी 2, 202 स्क्वायर रूट हो गया खत्म। अब ये हमारा 202 का स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही हमारा 85 का स्क्वायर रूट निकल सकता है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ना ही हम अगर इसमें 5 प्लस करें आरसी कौन सा है हमारा आरबी प्लस बीसी करें प्लस, तो क्या आएगा हमारा आरबी कितना है हमारा निकला, आरबी कितना निकला जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे आरबी तो आ गया हमारा ये रहा 5, आरबी है 5 प्लस बीसी कितना है √85, प्लस ही नहीं हो सकते, एक स्क्वायर रूट एक नंबर कभी प्लस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो ये इक्वल 202 के स्क्वायर रूट के इक्वल भी नहीं हो सकता। देयरफॉर लाइन आर नॉट स्ट्रेट, लाइन आर के लिख रहे हैं, लाइन इज नॉट स्ट्रेट। ठीक है, तो हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, लाइन इज नॉट स्ट्रेट, लाइन स्ट्रेट है। प्लॉट करें, प्लॉट करें, बोरिंग नहीं लगे तो कर देते हैं, चलो करते हैं जल्दी से फटाफट फास्ट फास्ट कर देते हैं। एक्स वाई वाई एक्स, मैथ्स बोरिंग नहीं है, मैथ्स इंटरेस्टिंग है। अगर करना शुरू करोगे वो पेन और रजिस्टर लेकर बैठोगे बहुत मजा आएगा करने में, बहुत। कई बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है मुझे पता है, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। बच्चों को क्या होता है मैम मैथ्स बोरिंग लगती है, मैम मत कराओ, लेकिन प्रैक्टिस करते करते इतना मजा आने लगता है कि इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, चलो लगाते हैं फटाफट से। आर क्या है -5 -1, अबे मैंने -5 तो लगाया ही, वो लगा लेते हैं -5 -1 लगा लिया। ठीक है, हो गया हमारा। आर का बी का कितना है -2 -5, ये लग गया। और 4 -12, 4 -12, ओ माय गॉड ये तो बड़ा नीचे तक जाएगा। चलो -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, 4 -12। तो कोई ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना, ये तो स्लैंटिंग लाइन है। और हम ग्राफ पर बना के देखेंगे तो हम और एग्जैक्टली पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी लाइन जरूर आएगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं। ठीक है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 7। तो बोर होने की जरूरत नहीं है, पेन रजिस्टर लेकर बैठो, करने बैठो, सब फटाफट आ जाएगा। अगर मैथ्स को ऐसी वीडियो उठाकर देखोगे ना तो गारंटेड बोर होगे, करने बैठोगे ना तो बहुत आसानी से करते चले जाओगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है कि हमें ऑरिजिन का यूज करना है एज वन वर्टेक्स हमें ऑरिजिन का यूज करना है। तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। ठीक, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है 90 डिग्री का। इसमें आपको दिख रहा है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना ही रहे। तो किसी भी पॉइंट को किसी भी पॉइंट से मिला दो, 4 को 4 से मिला दो, चाहे 5 से 5 को मिला दो, चाहे 6 से 6 को मिला दो, 2 से 2 को मिला दो, 1 से 1 को मिला दो, तो ये क्या बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा।
तो हमने 4 से 4 मिला लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 4, 3 से 3, पर मैंने यहाँ 4 से 4 मिलाया तो इसकी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो हमारे को ये नेमिंग दे देते हैं A B C। तो हमारा जो B पॉइंट है वो तो 0 0 हो गया, ठीक। जो B पॉइंट है वो तो 0 0 हो गया। A पॉइंट हमारा कितना हो गया 0,4, 0 0,4, सिंपल सिंपल। A पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा C, C क्या है 4,0, है ना, 4 पर है, ऊपर गया ही नहीं। सिंपल, हमारे ABC पॉइंट आ गए इसके, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। बहुत इजी है, ये भी कुछ नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट। थर्ड एक वर्टेक्स मतलब पॉइंट, वर्टेक्स मतलब पॉइंट, कंफ्यूज मत होना। एक ट्रायंगल जिसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, जिनमें से एक तो हमारा कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे। पहला पॉइंट तो हमारा ओरिजिन ही है 0 0, ठीक है। और दो पॉइंट हमारे कहाँ होने चाहिए, एक थर्ड में और एक फोर्थ में, और आइसोसेलेस होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहला तो हमारा ये पॉइंट मिल गया हमारे को। अब यहां से डिस्टेंस सेम कर दो, यहां से 4 डिस्टेंस मान लो, यहाँ भी 4 डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ 4 से माइनस किधर जाते हैं, 4 से -4 पर आ जाते हैं, नहीं, यहां से जाना हमारे को, 0 से डिस्टेंस हम 3 का मान लेते हैं, 4 का मान लेते हैं, 3 का मान लो, चलो 3 का मान लिया, और एक 4 पे लगा लिया यहाँ पर, यहाँ -3 -4, ऐसे ही यहाँ पर +3 माइनस लगा लिया, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर लिया, थोड़ा मैं स्केल से देखो, मैंने सेम लिया है, यहाँ पर भी 3 का डिस्टेंस, यहाँ भी 3 का डिस्टेंस, क्योंकि हमें क्या बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थोड़ा मेरा ये जो है ना, क्योंकि ग्राफ नहीं है, आपको ग्राफ पे बनाना है। ये पॉइंट मेरा ये 3, एक बार मैं देख लेती हूँ, ये 3 और ये 4, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का क्या है, ग्राफ होगा, तो आप ग्राफ पर बनाना तो आपका एग्जैक्ट बनेगा। अभी मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, सेम बनेगा आपका, बिल्कुल टेंशन नॉट। क्या करना है, यहाँ से एक्स एक्सिस से यहाँ से भी सेम डिस्टेंस लेना है, 0 से, यहाँ पर भी सेम, ठीक है। ले लो ले लो ले लो, और यहाँ नीचे सेम पर, यहाँ पर -4 -4 -5 कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पर सही से नहीं बने लगा रखे हैं ना नंबर्स, थोड़ा सा दूरी ज्यादा है यहाँ, थोड़ा कम है, इसलिए आपको थोड़ा सा फील होगा, मैम ये तो आइसोसेलेस नहीं बन रहा, लेकिन ये आइसोसेलेस बनेगा आप अपने जब ग्राफ पर बनाओ, ठीक है। अभी थोड़ा सा लग रहा है डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा ग्राफ नहीं है ना, मेरा ग्राफ नहीं है। अगर मेरा ग्राफ होता तो एकदम एग्जैक्ट आ जाता। थोड़ा सा मेरा जा रहा है गड़बड़, चल ठीक है, ग्राफ पे बनाना बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गए, हमने यहाँ पर माइनस में 3 लिया और माइनस में 4, -3, -4, नाम दे लेते हैं पहले, ए बी सी। तो ए के कोऑर्डिनेट तो हमारे 0 0, बी के कोऑर्डिनेट हमारे -3, -4, और थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, +3, -4। हो गया, बिल्कुल सही। क्या कह रहा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है हमारी, ठीक है, विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 3 में एक वर्टेक्स है और एक क्वाड्रेंट 4 में वर्टेक्स है। हो गया हमारा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा।